मेडिसर्कल एक हेल्थ केयर मीडिया कंपनी है जो हेल्थ रिलेटेड सही जानकारी डायरेक्टली डॉक्टर्स और हेल्थ प्रोफेशनल्स द्वारा आप तक पहुंचाता है। यह भारत का एक बहुत चर्चित हेल्थ केयर न्यूज पोर्टल है जिसकी पहुंच 6 मिलियन लोगों तक है और इसके 10,000 से भी ऊपर विजिटर्स हैं। हाय, आप देख रहे हैं बिंदास बोल और मैं हूं स्मिता कुमार। सैटिस्फैक्टरी सेक्सुअल लाइफ हेल्थ हैप्पी रिलेशंस के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत सारे कपल्स के लिए मुश्किलें पैदा हो जाती हैं जब मेल पार्टनर को अर्ली इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन की समस्या हो। क्योंकि हम ऐसी समस्याओं को के बारे में खुल के बात नहीं कर पाते, इसलिए मेडिसर्कल ने एक आस्क द एक्सपर्ट सीरीज की शुरुआत की है जिसका नाम है बिंदास बोल विद डॉक्टर कुमार कांबले। बिंदास बोल डॉक्टर कुमार कांबले एक सेक्सोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट है तथा साथ ही साथ वो एक डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट भी है। वो आपके सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ की हर समस्या का सॉल्यूशन दे सकते हैं। आज हम उनसे सेक्स टाइमिंग और अर्ली इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन के बारे में जानेंगे। वेलकम डॉक्टर कांबले टू आवर शो बिंदास बोल विद डॉक्टर कुमार। थैंक यू स्मिता जी इनवाइट करने के लिए। और ये शो लोगों तक पहुंच रहा है, लोग अपनी क्वेश्चंस हमें भेज रहे हैं। हमें काफ़ी खुशी हो रही है कि लोगों के सवाल हम तक आ रहे हैं और सेक्स से जुड़े हुए इस टॉपिक पर हम हर हफ्ते एक नया टॉपिक चुनकर उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सेक्सुअल हेल्थ के बारे में जो जानकारी पहुंचाने का जो आपने बीड़ा उठाया है, मैं आपको उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कांबले। और शीघ्र पतन, मुझे लगता है मैंने बहुत सारी मूवीज में देखा है कि इसके एड्स रहते हैं या बहुत जगह बोर्ड्स पे लिखा होता है, लेकिन इसके बारे में बहुत लोगों को वैसे मुझे कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन जो मेल्स इस समस्या से एक्चुअली जूझ रहे होते हैं या उन्हें यह समस्या डे टू डे फेस करनी होती है, उनकी मैरिटल लाइफ या उनकी सेक्सुअल लाइफ काफी हद तक खराब हो जाती है और इसके बहुत सारे रिपोकशंस होते हैं। कुछ दर्शकों ने हमें अपने सवाल भी भेजे हैं। मैं वापस अपने ऑडियंस को इस प्रोग्राम के थ्रू, इस शो के थ्रू बताना चाहूंगी कि हम लोग ये सेक्सुअल हेल्थ और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जो ये शो कर रहे हैं बिंदास बोल विद डॉक्टर कुमार एक सेक्सोलॉजिस्ट है, ही इज एन हेल्थ एक्सपर्ट। सो आप बिंदास बोलिए, आप अपने हेल्थ और सेक्स रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आपको फेस करने पड़ रहे हैं, आप काइंडली उन प्रॉब्लम्स को हमें team@medicircle.in पे भेजें, जिससे मैं वो सवाल को इस शो में शामिल कर सकूं और डॉक्टर कुमार उनका सही सही जवाब दे सके और आप अपने प्रॉब्लम से निजात पा सके। जैसा मैंने बताया, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शीघ्र पतन, सेक्स टाइमिंग या अर्ली इजैकुलेशन। तो डॉक्टर कामले, मेरा सवाल ये है कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन, अर्ली इजैकुलेशन या शीघ्र पतन, इसका मतलब क्या होता है? शीघ्र मतलब जल्दी, पतन मतलब निकल जाना। तो अर्ली इजैकुलेशन, इसको हम और बेहतर तरीके से प्री मैच्योर इजैकुलेशन ऐसे भी जानते हैं। तो इसमें बेसिकली होता यह है कि पुरुष का उसके सेटिस्फैक्शन प्राप्त करने के पहले ही वीर्य निकल जाता है। लैंगिक सेटिस्फैक्शन, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन प्राप्त करने के पहले ही वीर्य निकल जाता है सेक्स के दरमियान। इसे हम दोनों तरीके से भी देख सकते हैं, टाइम के हिसाब से भी देख सकते हैं और सेटिस्फैक्शन के हिसाब से भी देख सकते हैं। दोनों पैमानों पर हम इसे समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो मूल स्वरूप से अगर हम बेसिकली अगर समझने की कोशिश करें तो लैंगिक सेक्स के या यौन क्रिया के समय सेक्स की इच्छा पूर्ति होने के पहले, मतलब अच्छा महसूस होने के पहले ही, पूरे क्रिया के बदल, सेक्स के एक्ट के बदल अच्छा महसूस होने के पहले ही वीर्य निकल जाता है, सीमेन इजैकुलेट हो जाता है। तो उसे हम प्री मैच्योर इजैकुलेशन ऐसे संबोधित करते हैं, कहते हैं, बोलते हैं। जी। तो इसमें जनरली लोग ये पूछ सकते हैं कि नॉर्मल सेक्स टाइमिंग क्या है, यानी कि उसका ड्यूरेशन क्या हो सकता है, इसके बारे में कुछ बताएं। जी, सेक्सुअल टाइमिंग के बारे में जब भी बात करते हैं तो सेक्स के प्रक्रिया में 2-3 हिस्से होते हैं। तो जब टाइमिंग वाली बात आती है तो लिंग और योनि, पेनिस एंड वजाइना, इनका एक दूसरे के साथ बिताया गया समय, उसे बहुत बार सेक्सुअल टाइमिंग के तौर पे देखा जाता है।
क्योंकि उस समय पे लिंग और योनि का एक दूसरे के साथ संपर्क होता है, कांटेक्ट होता है, वहां पर हलचल होती है, मूवमेंट होती है, और फिर आगे चल के प्रक्रिया पूरी होती है। तो ये जो समय है, ये ओवरऑल एवरेज अगर हम देखे हैं तो 2 मिनट से लेके 7 मिनट तक का समय है आम इंसान के लिए, नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए। तो 2 मिनट से लेके 7 मिनट तक का जो समय है लिंग योनि के संपर्क में रहता है, और जो उसका आगे की प्रक्रिया होता है, सेक्सुअल एक्ट होता है, यौन क्रिया होती है, तो 2 मिनट से 7 मिनट तक का समय नॉर्मल माना गया है। स्टडीज के थ्रू ऐसा पता चला है, साइंटिफिक स्टडीज के थ्रू। जी। तो शीघ्र पतन या अर्ली इजैकुलेशन के कारण क्या, यानी इनके रीजंस क्या है, किन वजहों से ये मेल्स में पाया जाता है? जी, अभी जैसे मैंने शीघ्र पतन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी, थोड़ा सा और एलाबरेट करना चाहूंगा कि भाई शीघ्र पतन मैं कब मानूंगा, पहले तो ये समझ लीजिए। तो अगर लिंग योनि में डाला और 2 मिनट तक संपर्क में रहने के पहले ही पानी निकल गया, सीमेन इजैकुलेट हो गया, वीर्य निकल गया, तो उसे हम शीघ्र पतन ऐसा कह सकते हैं। दूसरी बात, इसी के साथ साथ एक और चीज होती है, जो भावना है, जो इच्छा पूर्ति है सेक्स संबंध बनाने के बाद, वो अधूरी रह जाती है। तो इस वजह से भी शीघ्र पतन का एक पहलू ये भी है, मतलब टाइमिंग एक पहलू है, और दूसरा सेक्स की इच्छा पूर्ति, सेक्स की भावना पूर्ति, जो हमें सेक्स के बारे में आनंद प्राप्त करने की जो कोशिश हुई थी, वो एंजॉयमेंट नहीं प्राप्त हो पाया। ये दोनों फैक्टर्स भी शीघ्र पतन से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो इसके कई सारे कारण होते हैं, उसमें से शारीरिक कारण और मानसिक कारण दोनों होते हैं। शारीरिक कारणों को अगर हम समझने की कोशिश करें तो लोकल, मतलब लिंग और उसके आसपास के परिसर से जुड़े हुए कारण हो सकते हैं। जैसे वहां पर अगर कोई किसी तरह का दर्द हो रहा है लिंग के आसपास में, तो उस समय पे अगर संबंध बनाने की कोशिश होती है, सेक्स होता है, तो शायद वीर्य जल्दी निकल सकता है, क्योंकि वो सेक्स दर्द सहा नहीं जा रहा है। तो अलग अलग कारण हो सकते हैं दर्द से जुड़े हुए, जो लिंग के दर्द से जुड़े हुए हैं। तो या फिर योनि, योनि जो है वजाइना, वो बहुत ड्राई है, और वहां पर लिंग योनि के संपर्क में आता है, और वहां पर वापस सही तरीके से फ्रिक्शन ज्यादा हो रहा है, और इसके वजह से भी संबंध रखने में दर्द हो रहा है। तो ये लोकल कारण हो गए हैं, लिंग से जुड़े हुए या योनि से जुड़े हुए हैं। कुछ कारण होते हैं शारीरिक, जो सिस्टमिक डिजीजेस है, मतलब शरीर के अलग अलग विभागों से जुड़ी हुई, जैसे ब्लड प्रेशर की परेशानी है, हाई बीपी की परेशानी है, या डायबिटीज की परेशानी है। ऐसे भी कई सारे शारीरिक कारण भी होते हैं जिसके वजह से शीघ्र पतन की समस्या हो सकती है। और तीसरा जो बहुत कॉमन है वो है साइकोलॉजिकल कारण। साइकोलॉजिकल कारण बहुत सारे हो सकते हैं, कई सारे, लेकिन मूलभूत बेस जो होता है शीघ्र पतन से जुड़ा हुआ साइकोलॉजिकल तौर पर, वो होता है स्ट्रेस, मन में तनाव या बेचैनी। किसी भी प्रकार, किसी भी कारण के वजह से ये परेशानी हो सकती है। अलग अलग तरीके के साइकोलॉजिकल कारण हो सकते हैं, जैसे डिप्रेशन की परेशानी है, या एंजाइटी से जुड़ी, बेचैनी की बीमारी से जुड़ी हुई परेशानी है, ऐसे अलग अलग। लेकिन मूलभूत चीज जिसका असर इन सारे मानसिक कारणों का बेसिक असर जो दिखाई देता है, वो है टेंशन का, एंजाइटी, बेचैनी का, और उसके वजह से भी शीघ्र पतन हो सकता है। और ये आज के तारीख में सबसे आम, सबसे ज्यादातर मौजूद कारण है शीघ्र पतन का। हमारी जिंदगी में कोई टेंशन चल रहा है, सेक्स में ध्यान नहीं लगता है, शीघ्र पतन हो गया। सेक्स कर रहे हैं, खटिया का आवाज हो रहा है, अरे किसी को सुनाई नहीं दे, शीघ्र पतन हो गया। सेक्स कर रहे हैं, कमरे में और भी परिवार के लोग हैं, अरे जल्दी जल्दी कर लो, शीघ्र पतन हो गया। ये अलग अलग तरीके के, और ये सारे अगर मैंने आपको जो कारण या सिचुएशन बताई, इसमें टेंशन आया, और टेंशन जब आया तो काम बराबर नहीं होता है, हम रोजमर्रा की जो चीजें करते हैं वो भी गड़बड़ा जाती है अगर हम टेंशन रखते हैं मन में। तो ये जो साइकोलॉजिकल कारण है वो शीघ्र पतन का एक बहुत बड़ा कारण है। आमतौर पे ऐसा कहा जाता है, मेरे टीचर हमेशा सिखाते हुए हमें बताते हैं कि विश्व में
अगर 100% पुरुषों से पूछा जाए कि भाई आपको कभी शीघ्र पतन हुआ है क्या, तो 98% पुरुष कहेंगे हाँ मुझे जिंदगी में एक बार कभी ना कभी हुआ है। और जो 2% पुरुष कह रहे हैं कि मुझे नहीं हुआ, वो झूठ बोल रहे हैं। शीघ्र पतन इतना कॉमन, ये इतना इतनी आम चीज है जो व्यक्ति के लैंगिक जीवन में होती है। महिलाओं के मामले में भी शीघ्र पतन होता है। शीघ्र पतन इन द सेंस जल्दी चरम सुख पर पहुंच जाना, जल्दी ऑर्गेजम पे पहुंच जाना जी। पुरुषों के मामले में वीर्य निकलने का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है कि वो ऑर्गेजम प्राप्ति करते हैं, चरम सुख की प्राप्ति करते हैं। महिलाओं के मामले में भी कुछ ही प्रतिशत ऐसा हुआ है, लेकिन वो जो जानकारी है कितने प्रतिशत महिलाओं में कितने बार देखा गया है, क्या क्या कारण है, वो जो है वो ओवरऑल उसके बारे में शोध अभ्यास जो या रिसर्च है वो जरा कम अवेलेबल है। मैक्सिमम समय इसीलिए शीघ्र पतन की जब भी बात होती है तो पुरुष के वीर्य जल्दी निकल जाने के संबंध में ही हमारी चर्चा होती है। जी बिल्कुल। और डॉक्टर कामले, यहाँ पे हम कुछ ऑडियंस के सवाल आए हुए हैं जिन्हें मैं शामिल करना चाहूंगी। जैसे कि हमारे एक 30 साल के शादीशुदा युवक ने ये सवाल पूछा है कि मेरा वीर्य सेक्स शुरू करने के बाद 2 मिनट में ही जल्दी निकल जाता है, इस समस्या का कोई समाधान बताएं। जी, अब इस युवा व्यक्ति से मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई अगर आप सेक्स शुरू करने के बाद लिंग योनि में डालते हो और 2 मिनट बाद अगर आपका वीर्य निकल जाता है तो आपका टाइमिंग तो नॉर्मल है, तो ये समस्या कहाँ रही। जैसे मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में ही बताया था, 2 मिनट से लेके 7 मिनट तक लिंग और योनि का समागम, ये सेक्स का अगर टाइमिंग हम गिनते हैं तो ये नॉर्मल टाइमिंग है। तो इस व्यक्ति ने जो चीज समस्या के दृष्टिकोण से देखी है तो वो दिक्कत हो जाती है कि भाई इसे आप समस्या क्यों मान रहे हो, ये तो नॉर्मल टाइमिंग है ना। दिक्कत कहाँ हो जाती है कि कई बार जैसे अभी इन्होंने ये जो सवाल पूछा, ये सवाल की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से इनको सूझा कि भाई मेरा 2 मिनट का टाइम है, ये कम है। तो 2 कारण हो सकते हैं, या तो पार्टनर ने वैसा कहा होगा या फिर इन्होंने खुद ही ऐसा निष्कर्ष निकाला होगा कि नहीं मेरा टाइमिंग कम है। बहुत बार अभी इसके बारे में जानकारी अगर लेने के लिए कहा जाए तो लोगों को कहाँ से मिलती है जानकारी, मुश्किल बात है। दुख की बात है कि कोई एक ऑफिशियल पढ़ाई नहीं है हमारे पास, स्कूल में चीजें सिखाई नहीं जा रही है। तो बहुत बार लोग देखते हैं पोर्नोग्राफी में क्या दिखाया जाता है, 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट 1 घंटा लगातार सेक्स चल रहा है और लोगों को लगता है वो नॉर्मल है। जबकि असली बात यह है कि पोर्नोग्राफी जो है वो एडिट किया हुआ वीडियो होता है, रुक रुक के लिया हुआ वीडियो होता है। और कई बार कई सारे एक्टर्स जो है वो लंबे समय तक अपने लिंग के अंदर तनाव बना के रखने के लिए गोलियों का इस्तेमाल करते हैं, मतलब वो अननेचुरल तरीका है। तो उसे मापदंड मत मानिए, उसे स्टैंडर्ड नहीं मानना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज हमें कन्वे करना चाहिए हमारे आम जनता को कि आप पोर्नोग्राफी का मापदंड मत रखिए, स्टैंडर्ड्स मत रखिए। नॉर्मल क्या है उसके बारे में पहले देखिए। वो एंटरटेनमेंट है, वो रियलिटी नहीं है, वो काल्पनिक विश्व है। सत्य विश्व ऐसे नहीं काम करता। डॉक्टर कमले, एक और सवाल शामिल करना चाहती हूँ। एक 24 साल के युवा ने सवाल पूछा है कि जब भी मैं मेरे साथी के पास जाता हूँ और सेक्स करना चाहता हूँ तो मेरा पानी निकल जाता है। मैं पहले बहुत मैस्टरबेशन करता था, क्या इस वजह से मेरा डिस्चार्ज जल्दी हो जाता है? अच्छा। ऐसा उनका समझना है। आप इनके इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन दीजिए। जी, देखिए, मास्टरबेशन करना इस सिचुएशन में, मैं भूतपूर्व अगर हिस्ट्री रही है कि मास्टरबेशन किया करते थे, तो इसका फायदा और नुकसान दोनों भी इस सिचुएशन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, मास्टरबेशन जब करते हैं तो कई बार ऐसे बात होती है कि जैसे जल्दी हो जाना चाहिए ताकि मुझे ऑर्गेजम जल्दी मिले। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था कि सेक्स की जो साइकिल होती है, सेक्स की जो क्रिया होती है, उसमें 3 स्टेजेस रहते हैं यूजुअली आमतौर पे। एक पहले तो इच्छा, डिजायर होती है, फिर अराउजल मतलब इच्छा, उत्तेजना निर्माण होती है, तीसरा होता है ऑर्गेजम मतलब जिसमें चरम सुख प्राप्त करते हैं पुरुषों के मामले, वो लिंग से वीर्य निकल जाना होता है। उसके बाद जो अच्छी वाली फीलिंग होती है उसे हम ऑर्गेजम कहते हैं। और फिर रेजोल्यूशन फेज होता है, उस फेज में, उस स्टेज में
वापस तनाव आने में समय लगता है। ये जो है, ये प्रक्रिया जो है, इसे हम एक सेक्स साइकिल कहेंगे पुरुष की। तो जब जो इच्छा जागृत होना और वहां से लेके चरम सुख ऑर्गेजम, इस जो क्रिया है इसका समय में कमी आ जाती है, तो इसे प्री मैच्योर इजैकुलेशन के तौर पे देखा जाता है। तो इस व्यक्ति के मामले में जब ये कह रहे हैं कि मैंने पहले मास्टरबेशन किया था तो उसके वजह से तो नहीं हो रहा, संभावना है कहीं ना कहीं हो सकता है कि मास्टरबेशन के समय आपकी इच्छा होती है, आप हस्तमैथुन करते हो, हाथ से हिलाते हो और तुरंत डिस्चार्ज हो जाता है। और ये जो है ये एक चक्र की तरह हो जाता है कि जब भी हस्तमैथुन करने जाते हैं तो जल्दी निकल जाना चाहिए, क्योंकि जल्दी ऑर्गेजम मिलेगा और जल्दी फिर सुख मिलेगा। तो अगर ऐसे इस कारण इस तरह की अगर प्रैक्टिस रही होगी तो शायद अभी जो अर्ली इजैकुलेशन या प्री मैच्योर इजैकुलेशन या पानी जल्दी निकल जाता है, ये समस्या अगर देखने को मिल रही है तो उसका कहीं ना कहीं वो संबंध हो सकता है। लेकिन अब इसका फायदा कैसे उठाए? इसका फायदा हम ऐसे उठाए कि हम मास्टरबेशन से ही अपने इस कम हुए टाइमिंग को ज्यादा लंबा कर सकते हैं। वे आप पूछोगे कैसे, तो मुझे थोड़ा उदाहरण देके समझाना पड़ेगा। जैसे अभी मेरे पास रेप्लिका नहीं है, एक मॉडल नहीं है लाइव मॉडल की मैं आपको लिंग रेप्लिका के ऊपर समझा सकूं। अभी के लिए हम ये जो पेन है इसे पुरुष का लिंग समझते हैं और इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो ये शरीर में ऐसे, ये हमारा उभरा हुआ शरीर है और यहाँ पे लिंग जो है ये ऐसे तना हुआ लिंग है, मतलब ये शरीर से जुड़ा हुआ हिस्सा है और ये ऊपरी हिस्सा है, बाहरी हिस्सा है। ठीक है। तो जब मास्टरबेशन करते हैं, इसी व्यक्ति जिनका ये सवाल आया उनको ही हम इसी परेशानी से बाहर निकलने के लिए एक आसान सा तरीका सिखाना चाहेंगे। उसे हम स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक एंड स्क्वीज टेक्निक से जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपके मन में सेक्स की इच्छा जागी, आपके लिंग में तनाव आया, आपने हस्तमैथुन शुरू किया, हाथ जो है आगे पीछे ऐसे किया। अब जब आपको लगता है कि अब पानी निकलने वाला है, ऑर्गेजम आने वाला है, वीर्य बाहर निकलने वाला है, उस समय पे सारी हाथ से जुड़ी हुई हलचल रोक देने की और रुकने का, कुछ समय के लिए 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट तक रुके रहने का। इससे क्या होगा, जो वीर्य बाहर आने वाला था वो बाहर आने से रुक जाता है और फिर वो धीरे धीरे वापस शरीर के अंदर चला जाता है। जब ये प्रक्रिया कम हो जा, ये समय निकल जाता है, उसके 2-3 मिनट बाद वापस से लिंग को हाथ से हिलाना है और वीर्य वापस, जब ऐसा लगता है कि अब पानी वापस निकलने वाला है, ऐसा लगता है, उस समय पे वापस रुक जाना है। आपको जैसे मैंने बताया स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक, हमने शुरुआत की हस्तमैथुन की और फिर जब पानी वाले बाहर आने वाला था, वीर्य बाहर आने वाला था, तो हम रुक गए, स्टॉप किया। ये स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक होगी। इसी टेक्निक को थोड़ा सा और हम मॉडिफाई करते हैं तो स्क्वीज टेक्निक आ जाती है। मतलब क्या, सेक्स की इच्छा जागृत हुई, लिंग में तनाव आया, लिंग को हाथ से हिलाया, वीर्य बाहर आने वाला है, जैसे हमें पता चला हमने वीर्य को बाहर आने से रोका। कैसे? अंगूठा और ये बीच की उंगली, इससे हमने लिंग के ऊपरी छोर को दबा दिया और वीर्य को बाहर आने से रोक दिया। कितना दबाव डालना है? दर्द ना हो इतना दबाव डालना है। कितने देर तक दबा के रखना है लिंग को ऊपरी छोर पर? जब तक ये कंफर्म ना हो जाए, पक्का ना हो जाए कि बाहर आने वाला जो वीर्य था वो वापस अंदर चला गया है। तो इस तरीके से ये जो हमने टेक्निक इस्तेमाल की है, इसके बाद वापस पॉज लेना है, 2 या 3 मिनट के लिए रुकना है, इसके बाद वापस लिंग को हाथ से हिलाना है, उत्तेजित करना है, पानी वापस आने वाला है, ऐसा बाहर आने वाला है, ऐसा लगा कि वापस इसी तरह अगेन स्क्वीज टेक्निक का इस्तेमाल करके लिंग को ऊपरी छोर पर दबा दिया, पानी बाहर आने से रोक दिया, पानी अंदर जाने दिया, वीर्य अंदर जाने दिया। ऐसे 2 या 3 बार करने के बाद चौथी या 5वीं बार हाथ से हिलाने के बाद वीर्य को बाहर आने दिया। अब ये टेक्निक ने क्या किया, हमें धीरे धीरे ज्यादा समय तक वीर्य रोके रखने के लिए मदद प्रदान की। तो ये हमारी होगी स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक या स्क्वीज टेक्निक।
ठीक है, स्टार्ट एंड स्टॉप को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके स्क्वीज टेक्निक बनाई गई है। तो ये अगर हम हस्तमैथुन करते हुए प्रैक्टिस करेंगे तो सेक्स के दरमियान भी धीरे धीरे हमारे शरीर को आदत लगेगी ज्यादा से ज्यादा समय तक वीर्य लुका के रखने के हिसाब से। तो ये स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक है जो इनका सवाल था, इनके लिए फायदेमंद हो सकती है। थोड़ा सा इसमें एक ऐड करना चाहूंगा पॉइंट। ठीक है, मैं वो पॉइंट अगर कोई और सवाल है तो उनके साथ एक्सप्लेन करता हूँ सिचुएशन से। सवाल है उसको भी शामिल करती हूँ कि एक व्यूअर ने पूछा है हमसे कि हमारी शादी को 20 साल हो गए हैं, मेरी एज 44 साल है यानी 44 इयर्स है। पिछले कुछ महीनों से मेरा जल्दी गिर जाता है, इस टेंशन में मैं रोज अल्कोहल ले रहा हूँ और मेरी तक आप हल बताइए, बिकॉज उनको इस बात की काफी टेंशन है और वो स्ट्रेस में। एग्जैक्टली। तो सबसे पहले तो इन्होंने जो अल्कोहल का रास्ता चुना है, खुद अल्कोहल या नशे के पदार्थ का सेवन करने से भी सेक्स में परेशानियां होती है, जल्दी गिर जाने की परेशानी होती है। तो सबसे पहले तो अल्कोहल का सेवन बंद करना बहुत जरूरी है। मूल समस्या रहेगी बाजू में, अभी हमको अल्कोहल डिपेंडेंस की ट्रीटमेंट पे पहले ध्यान देना पड़ेगा। सो इम्पोर्टेंट इज एडिक्शन। कोई किसी भी तरह के नशे का पदार्थ का सेवन करना, ये कोई आपको रास्ता नहीं दिखाएगा किसी भी तरह की परेशानी से बाहर निकलने का। तो पहले तो आप एडिक्शन से दूर हो जाइए, उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस लीजिए। तो एडिक्शन बंद करना जरूरी है। जो इन्होंने बताया कि भाई कुछ महीनों से मेरा जल्दी गिर जाता है, तो मैंने पिछले सवाल से ही कैरी कर रहा हूँ एक और पॉइंट की तरफ मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वो पॉइंट ये है कि जिंदगी में हर पुरुष के साथ कभी ना कभी ऐसा होता है कि उसका वीर्य जल्दी निकल जाता है, सेक्स जल्दी हो जाता है। अब लेकिन जब ऐसी घटना होती है तब पुरुष थोड़ा प्रेशर में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको तो चरम सुख मिल गया, उसका वीर्य निकल गया, लेकिन उसके जो पार्टनर है, अगर फीमेल पार्टनर के साथ है तो फीमेल पार्टनर, उनके सेक्स की इच्छा पूर्ति का क्या? उनकी जो यौन क्रिया के बाद जो इच्छा पूर्ति होनी थी, उन्हें चरम सुख मिलना था, उसका क्या? वो तो उतने जल्दी शायद नहीं मिला होगा। तो ये सोच जो है ये टेंशन वाली साइकिल बना देती है दिमाग में। वीर्य क्योंकि बाय चांस कभी तो भी जल्दी निकल गया, लेकिन अभी मेरा पार्टनर सेक्स की इच्छा उसकी इस बार पूरी नहीं, तो अगले बार जब वो वापस संबंध रखने की कोशिश करते, तो ये जो विचार था, यार पिछले बार तो अपन फेल हो गए थे, इस बार सही होना चाहिए, ये विचार जो है, ये टेंशन जो है मन में तनाव करता है। और ये लगातार ये विचार फिर से जो उनका परफॉर्मेंस होता है यौन क्रिया के दरमियान, मतलब सेक्स परफॉर्मेंस, उसके ऊपर असर डालता है, उसके ऊपर परेशानी हो जाती है। तो ये दिक्कत होने के वजह से फिर अगले बार परफॉर्मेंस प्रेशर आता है और उसके वजह से वापस प्री मैच्योर इजैकुलेशन होने की दिक्कत होती है। तो मैंने जैसे भी पहले बताया कि तनाव अगर दिमाग में आ गया तो फिर काम गड़बड़ सकता है। ये सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं, आप किसी भी चीज के बारे में ले लो, किसी भी काम को करते हुए अगर हमारे दिमाग में तनाव अगर ज्यादा हो गया तो हम काम पे फोकस नहीं कर पाते और काम में गड़बड़ी हो जाती है, और वो गड़बड़ी रिपीट भी हो सकती है जब हम वापस वो काम करने जाते हैं। तो ये जो सिचुएशन से जुड़ी हुई चीज है, ये शायद इनके मामले में हो सकती है। तो इन्हें सबसे पहले ये चीज करनी चाहिए कि पहले तो इस चीज में ये क्यों हो रहा है, इसके कारण पता करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे इन्होंने 44 साल की उम्र है, तो इन्हें शारीरिक कारण तो नहीं है जिसके वजह से ये परेशानी हो रही है, जैसे डायबिटीज हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, या और भी शरीर से कोई जुड़ी हुई बीमारियां हो सकती है। तो उसके लिए इनको चेकअप कराना जरूरी है। और जो कुछ भी कारण होगा शारीरिक कारण, उसका अगर बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट करे, कंट्रोल करे, तो अपने आप शीघ्र पतन से जुड़ी हुई परेशानी में भी सुधार हो सकता है। और साथ ही साथ में साइकोलॉजिकल टेंशन वाला मानसिक कंपोनेंट है, उसे भी अगर आप प्रॉपर तरीके से सलाह ले, मशवरा ले और उसके बारे में एक अच्छा अप्रोच रखे, तो आपको उससे भी इजाद मिल सकती है। आमतौर पे मेरे एक बहुत अच्छे सीनियर साइकेट्रिस्ट है जिनको कंसल्टेशन के लिए मामले में हमने कभी तो भी सुना था, तो उन्होंने ये एक हमेशा डायलॉग रखा था कि क्या सचिन तेंदुलकर रोज सेंचुरी मारता है? नहीं मारता ना, कभी वो 0 पे आउट होता है, कभी 10 रन बनाता है, कभी 20 रन बनाता है, कभी डबल सेंचुरी भी मारता है। सेक्स भी इसी तरह है,
हर रोज बढ़िया सेक्स नहीं होने वाला है, कभी अच्छा होएगा, कभी जल्दी गिर जाएगा, कभी लंबे समय तक चलेगा। तो ये ऊपर नीचे चलता है, दिस वेरिएशन, ये जो अलग अलग टाइमिंग है ये नॉर्मल है। तो एक बार अगर आप फेल हो जाते हो सेक्स में तो वो जिंदगी भर के लिए आप फेलियर ही रहोगे, ऐसा नहीं है। सचिन तेंदुलकर भी फर्स्ट इनिंग्स में कोई खास स्कोर नहीं बना पाए थे, लेकिन आगे चल के वो एक बहुत बेहतरीन बल्लेबाज बने। सेम चीज है, इट इज जस्ट अबाउट कि हम फेलियर की तरफ अगर ध्यान आकर्षित करके बैठे तो वो टेंशन हमेशा दिमाग में घूमते रहेगा और सेक्स के काम में परेशानी लेके आएगा। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर कामले कि आपने अर्ली इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन के बारे में इतनी सारी जानकारी दी। लोगों को यही मैं एडवाइस देना चाहूंगी अपने इस शो के दौरान, इस शो के थ्रू, कि आप सभी समस्याओं को एक्सपर्ट के सामने खुलकर रखें। और हमारे बिंदास बोल विद डॉक्टर कुमार कामले के अगले शो में भी अपनी परेशानियों का समाधान पाए। चलते चलते हम अपने ऑडियंस को ये भी बता दें कि हमारे अगले एपिसोड का टॉपिक क्या होगा। वो होगा बिग ओ फॉर ग्रेट ऑर्गेज्म या चरम सुख के ऊपर। आप ऑर्गेज्म से रिलेटेड सभी सवाल team@medicircle.in पर लिखकर भेज सकते हैं, ताकि उनके जवाब हम नेक्स्ट एपिसोड में आपको दे सके। आपकी आइडेंटिटी बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं की जाएगी, इसलिए आप बेफिक्र होकर अपने सवाल हम तक भेजें। और डॉक्टर कामले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू स्मिता जी।